साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू नई दिल्ली पहुंच गए हैं और आज शाम में एक बंद कमरे में नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के जूते पर अपनी नाक रगड़ेंगे, जिससे कि मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी सलामत रहे। अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले चंद्रबाबू नायडू की कहानी शुरू से सुनाता हूँ। दक्षिण भारत में एक राज्य है आंध्र प्रदेश। अब इस राज्य का विभाजन हो गया है और एक नया राज्य बन गया है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, जो अब तेलंगाना की राजधानी है, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है अमरावती में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही तेलुगु भाषी राज्य हैं। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। तो तेलुगु में जो फिल्म इंडस्ट्री है, यानी कि जो तेलुगु सिनेमा उद्योग है, उसमें एक बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे तेलुगु फिल्मों के, जिनका नाम था एनटी रामाराव। रामाराव खासकर धार्मिक फिल्मों में काम करते थे, पौराणिक पात्र निभाते थे। किसी में राम बनते थे, किसी में कृष्ण, किसी में ब्रह्मा, किसी में विष्णु, किसी में महेश, और बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी थी। 1982 में, यानी कि आज से लगभग 42 साल पहले 1982 में एनटी रामाराव राजनीति में आए। उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई, उसका नाम रखा तेलुगु देशम। उसके पहले क्या हुआ था कि उससे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उन्होंने हैदराबाद एयरपोर्ट पर जो मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनको बहुत फटकार लगा दी थी। तो इसको एनटी रामाराव ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया कि ये तेलुगु अस्मिता का प्रश्न है, तेलुगु लोगों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर तेलुगु देशम ने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत के साथ तेलुगु देशम की सरकार बनी, और एनटी रामाराव, जिनको संक्षेप में लोग एनटीआर कहते थे, वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जब बने तो वो हमेशा भगवा कपड़े धारण करते थे, जैसे कि आजकल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ढोंगी आदित्यनाथ, वो हमेशा भगवा पहने रहते हैं। उसी तरह रामाराव भी हमेशा भगवा कपड़े पहनते थे। रामाराव के विरोधी उनको मजाक में ड्रामा राव कहते थे। वे कहते थे कि नौटंकीबाज आदमी है, रामाराव नहीं ड्रामा राव है। एनटी रामाराव के कई बाल बच्चे हैं, 10-11 वगैरह। उनकी एक बेटी की शादी चंद्रबाबू नायडू से हुई, यानी कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनटी रामाराव के दामाद हैं, सन इन लॉ है। तो रामाराव जब तेलुगु देशम के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश के, तो चंद्रबाबू नायडू उनकी पार्टी में एक तरह से नंबर 2 की हैसियत पर आ गए, और पूरा आंध्र प्रदेश यही मानकर चलने लगा कि चंद्रबाबू नायडू ही एनटी रामाराव के उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं। लेकिन तब एक अजीबोगरीब घटना हो गई। देखिए, जो एनटी रामाराव की पत्नी थी, उनका बहुत पहले डेथ हो चुका था, मौत हो चुकी थी। तो रामाराव के पास एक महिला आई। वो महिला होगी कुछ 30 साल 35 साल वगैरह की। उसने कहा कि मुझे आप पर पीएचडी करना है, मैं शोध करना चाहती हूँ, डॉक्टरेट के लिए मुझे पीएचडी करना है और मैं आप पर करूँगी। तो रामाराव ने कहा ठीक है, करो मुझ पर। अब पीएचडी के दौरान ऐसा खेल हुआ मोहब्बत का कि एनटी रामाराव उस महिला के प्रेम जाल में फंस गए और महिला उनके प्रेम जाल में। और एनटी रामाराव ने अपने से बहुत कम उम्र की महिला के साथ शादी रचा ली। उस महिला का नाम था लक्ष्मी पार्वती। तो एनटी रामाराव की जब नई बीवी आई तो चंद्रबाबू नायडू के होश उड़ गए, उनके हाथ के तोते उड़ गए, क्योंकि उसके बाद कानाफूसी ये होने लगी कि अब जो लक्ष्मी पार्वती है यही तेलुगु देशम की कमान संभालेगी रामाराव के बाद।
तो इस तरह से चंद्रबाबू नायडू को लगा कि मैं तो अच्छा भला उत्तराधिकारी बना हुआ था ससुर का, एक मेरी नई सास कहाँ से आ गई मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। तो चंद्रबाबू नायडू राजनीति के बहुत शातिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने तेलुगु देशम के विधायकों से संपर्क किया और तेलुगु देशम के विधायकों की एक बहुत बड़ी बगावत करवा दी रामाराव के खिलाफ। हैदराबाद में एक होटल है, होटल वायसराय नाम है। तेलुगु देशम के ज़्यादातर विधायक उसी होटल में चले गए। उन्होंने कहा कि हम रामाराव को अपना नेता नहीं मानते, हमारा नेता तो चंद्रबाबू नायडू है। और ये बगावत इतनी बड़ी थी कि रामाराव के हाथ से सत्ता भी चली गई, रामाराव के हाथ से पार्टी भी चली गई। तेलुगु देशम पार्टी पर ये चंद्रबाबू नायडू का कब्जा हो गया और कुछ वक्त बाद रामाराव इस दुनिया को भी छोड़ के चले गए और जो लक्ष्मी पार्वती थी वो फिर से गुमनामी में चली गई। तो ये चंद्रबाबू नायडू की कहानी है। चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो कम्मा जाति से आते हैं, रामाराव भी कम्मा जाति से हैं। आंध्र प्रदेश में ये बड़ी बड़ी जातियां हैं, एक रेड्डी है, कम्मा है, कापू है। जब कांग्रेस और तेलुगु देशम के बीच लड़ाई होती थी तो कांग्रेस को लोग अम्मा पार्टी कहते थे क्योंकि वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और तेलुगु देशम को लोग कम्मा पार्टी कहते थे क्योंकि वो रामाराव की पार्टी थी। तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बने। नायडू ने कुछ अच्छे काम भी किए, खासकर माना जाता है कि आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने हैदराबाद का एक तरह से काया पलट कर दिया। एक तो हैदराबाद है जिसको पुराना हैदराबाद कहते हैं, वो चार मीनार उसके आसपास के इलाके हैं, लेकिन कुछ इलाकों को चंद्रबाबू नायडू ने साइबराबाद के रूप में विकसित किया, जो साइबर शब्द से बना है, जैसे साइबर कैफे। और साइबराबाद में दुनिया की बड़ी बड़ी जो मतलब आईटी कंपनियां आ गई। ऐसी स्थिति हो गई कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तो वो भी हैदराबाद गए और एक समारोह में शामिल हुए। तो मंच पर बिल क्लिंटन के साथ चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। लेकिन जैसा राजनीति में होता है, जीवन में होता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। फिर चंद्रबाबू नायडू थोड़ा गुमनामी में चले गए। वहाँ जगन मोहन रेड्डी की सरकार बन गई। उसके पहले जगन मोहन रेड्डी के पिता राजशेखर रेड्डी भी सीएम बने। कांग्रेस की वापसी होने लगी और 2-3 साल पहले तो इतने बुरे दिन आ गए चंद्रबाबू नायडू के कि उनको सीआईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया भ्रष्टाचार के आरोप में भी। तो उन्होंने जेल की हवा भी खा ली, 2-3 महीने जेल में भी रह गए। अब जब कल मतगणना हुई है तो अब कह सकते हैं कि कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, तो नायडू के भाग्य से छींका टूटा है। और तेलुगु देशम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है लोकसभा चुनाव में भी, और आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी। और कहने की जरूरत नहीं कि मोदी जी की हवा तो निकल गई करती चुनाव में। ये जो मोदी इतना 400 पार का नारा दे रहा था और पूरे हिंदुस्तान में जहर की उल्टी कर रहा था, नफरती भाषण दे रहा था, तो मोदी की भाजपा तो सामान्य बहुमत भी नहीं जुटा सकी। जो 272 का जादुई आंकड़ा है लोकसभा में बहुमत का, 272 से भी पीछे रह गई भाजपा, 241 पर रह गई। तो 400 पार क्या आप होंगे। अयोध्या तक में भाजपा की हार हो गई, चित्रकूट में भाजपा की हार हो गई। स्मृति ईरानी जो मोदी की इतनी करीबी मंत्री थी वो हार गई राहुल गांधी के पीए से, किशोरी लाल शर्मा से। तो बहुत अच्छी तरह से मतलब मोदी की बैंड बज गई। आज मैं सुन रहा था, एक पत्रकार है सीमा चिश्ती, वो कह रही थी कि इन चुनावों में नरेंद्र मोदी का डीमोनेटाइजेशन हो गया है। जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद कुछ जो नोट थे वो रद्दी के टुकड़े हो गए थे, उसी तरह इन चुनावों के बाद प्रधानमंत्री हमारे रद्दी के बराबर हो गए। तो मोदी की दुनिया भर में खिल्ली उड़ रही है, उड़नी भी चाहिए। इतना ज़्यादा अहंकार ठीक नहीं था मोदी जी, लेकिन आपने तो अहंकार के मामले में रावण को भी पीछे छोड़ दिया। और जो मोदी के चमचे हैं, दलाल हैं, वो तो मोदी को बिल्कुल अवतारी पुरुष मान के चलने लगे। तो अब मोदी की जो कुर्सी है वो डामाडोल है, क्योंकि अपने दम पर भाजपा सरकार बना नहीं सकती है। और मोदी को चंद्रबाबू नायडू के शरण में जाना ही पड़ेगा। अब नायडू कोई साधारण खिलाड़ी तो है नहीं,
आपको मैं याद दिला दूं कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय भी तेलुगु देशम ने वाजपेयी का समर्थन किया था और बदले में चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम के लिए लोकसभा अध्यक्ष का पद ले लिया था, स्पीकर का पद ले लिया था। नायडू के चेले थे जीएमसी बालयोगी, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बनवा लिया था, स्पीकर बनवा लिया था। बाद में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बालयोगी मारे गए, वो अलग कहानी। तो चंद्रबाबू नायडू राजनीति के कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। अब तो ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि नायडू कह रहे हैं कि तड़ीपार को हटाओ, अमित शाह को हटाओ, मैं अब हिंदुस्तान का नया गृह मंत्री बनूंगा, मैं अब होम मिनिस्टर बनूंगा इंडिया का। अब मोदी जी बिल्कुल है ना सांप छछूंदर की हालत में है, दुविधाग्रस्त हैं, क्योंकि जो तड़ीपार और नरेंद्र मोदी तो आप जानते हैं दो जिस्म एक जान है, भारतीय राजनीति के रंगा बिल्ला है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो तड़ीपार अमित शाह वहाँ पर गुजरात के गृह मंत्री थे। जब मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो तड़ीपार भारत का गृह मंत्री बन गया। और ये नायडू ने ऐसी शर्त रख दी है कि मोदी की हालत खराब है। तो अभी बहुत सारा खेल हो रहा है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, यानी विपक्ष का गठबंधन, उसने भी नायडू को कहा है कि भाई हमारे साथ आ जाओ, है ना, और प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाएंगे और तुम उप प्रधानमंत्री बन जाओ, डिप्टी पीएम बन जाओ। तब तो जो चंद्रबाबू नायडू है उनकी पांचों उंगली घी में है। इधर भी उनको होम मिनिस्टर बनाया जा सकता है मोदी की सरकार में, और यदि उधर जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ तो उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, डिप्टी पीएम बन जाएंगे। तो अभी चंद्रबाबू नायडू जो है उनके सितारे बड़े बड़े मतलब कहते हैं बुलंद हैं, और पूरे देश की निगाहें चंद्रबाबू पर टिकी हुई है। अब जब चंद्रबाबू की चर्चा हो रही है तो लगे हाथ अपने पलटू राम की भी चर्चा हो जाए। पलटू राम जो है उनकी पार्टी ने भी बिहार में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, जनता दल यूनाइटेड ने, जदयू ने, और अब उस प्रदर्शन के बाद पलटू के भी पलटी मारने की चर्चाएं शुरू हो गई है। मैंने 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, वीडियो का कैप्शन था, थंबनेल था, 4 जून की शाम पलटेगा पलटू राम। उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि अरे ये आप कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे आप दूर की कौड़ी लाए हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा अभी कुछ खबर रखता हूँ, और कल से ही पलटू राम के पलटने की चर्चाएं शुरू हो गई है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कल दोपहर के समय जो सम्राट चौधरी हैं, हमारे पगड़ीधारी उप मुख्यमंत्री, वो डिप्टी सीएम गए पलटू से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास। तो पलटू ने कहलवा भेजा कि अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ। बताइए, अगर पलटू जी आप खाना भी खा रहे थे तो आपका उप मुख्यमंत्री मिलने आया है आपसे, आप भी उसको खाना पर बुला लेते। मैं कभी खाना खाता रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त पहुँच जाता है तो मैं कहता हूँ कि बैठो तुम भी मेरे साथ खाओ। तो शिष्टाचार तो यही है ना। लेकिन पलटू राम को शिष्टाचार से क्या मतलब? पलटू राम ने सम्राट चौधरी को बैरंग लौटा दिया कि अभी तो मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं। और असलियत यही होगी कि पलटू राम शरद पवार से फोन पर बात कर रहे होंगे। जैसी चर्चा है कि शरद पवार ने बम्बई से फोन किया पलटू को कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए। उसके बाद एक नई खिचड़ी पक रही है। आज की खबर है, ताज़ा खबर है कि एक ही फ्लाइट से, हवाई जहाज की एक ही उड़ान से पलटू और उनके भतीजा तेजस्वी दोनों दिल्ली गए हैं। अब वहाँ पलटू फिर बात करेंगे, दोनों से मोल भाव करेंगे, इंडिया गठबंधन से भी, मोदी से भी। कहेंगे कि मुझे रेल मंत्रालय दे दो, क्योंकि जब रेल मंत्री थे पलटू तो सारे रेलवे ठेके माफिया को दे दिए गए थे। तो रेल मंत्रालय पर तो इनकी पुरानी नज़र रही है, कि दृष्टि रही है। बिहार में हो सकता है जो पलटू पुत्र हैं निशांत सिन्हा, उसको मुख्यमंत्री बना लिया जाए। आजकल पलटू पुत्र के भी राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो अभी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन जो हो, ये बहुत अजीब बात है कि जो इतना अहंकारी प्रधानमंत्री है देश का, नरेंद्र मोदी, 56 इंच का सीना है जिसके चेले कहते हैं कि मोदी जी तो एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। आज मोदी की ऐसी दुर्गति हो गई है कि वो चंद्रबाबू नायडू के जूते साफ करने पर मजबूर हो गया है। अब की बार 400 पार का नारा तो धरा का धरा रह गया। अब की बार मोदी जी को 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। ये झटका 400 पार कर गया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।